नमस्कार दोस्तों। उनके खत और आप की 269वीं कड़ी लेकर मैं आप सबके सामने एक बार फिर। आज का खत शुरू करने से पहले मैं एक दरख्वास्त, एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूंगा कि इन खतों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि बाबूजी साहब के मैसेजेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आज का खत बाबूजी साहब ने श्री ईश्वर सहाय जी के नाम लिखा। तारीख 10 दिसंबर साल 1948, दिसंबर 10, 1948। बिरादर मन तस्लीम। 6 दिसंबर का लिखा हुआ खत आज मौसूल हुआ, मिला। कल मैं 2 पोस्टकार्ड डाल चुका था। कायदा जो प्रेस से आवे तहरीर कीजिएगा, लिखिएगा। उसूल जो आपने हिंदी में लिखवाए हैं उसकी एक नकल मेरे पास भेज दीजिएगा। रामेश्वर की राय है कि ये नियम 10 भी अलहदा छपवा लिए जावें। इन्विटेशन कार्ड मैंने कल छपवाने के लिए जगन को इलाहाबाद भेज दिए हैं। आपने ये कैफियत जो तहरीर फरमाई है, अपनी जो हालत लिखी है, आपने ये कैफियत जो तहरीर फरमाई है कि मोहब्बत का दर्द इस कदर तेज था कि चंद लम्हों के लिए बर्दाश्त से बाहर मालूम हुई। मैं इस हालत को समझ गया। मेरी हालत ऐसी कई दिन तक रही है। यही हालत मेरी अगर कायम रहती तो शायद मैं गरीबान चाक कर डालता। गरीबा कहते हैं कॉलर को, चाक कर डालता मैंने फाड़ देता। जैसे मोहब्बत में लोग कपड़े उपड़े फाड़ देते हैं, वैसे यही हालत अगर मेरी कायम रहती तो शायद मैं गरीबान चाक कर डालता और मुझसे किसी तरीके से बर्दाश्त ना होती थी। मैंने इस हालत को दबाने के लिए बाबू मदन मोहन लाल से कहा था। उन्होंने अपनी विल एक्सरसाइज की और ये चीज अलहदा हो गई। मैं समझता हूं कि मुमकिन है ये मेरी गलती हुई। मुझको अपने गुरु महाराज से कहना चाहिए था। वो जैसा मुनासिब समझते करते। आपका अभी इब्तदाई मरहला है, शुरुआत है। इस बारे में मैं उसकी वॉच रखूंगा। उस हालत तो ये चीज अभी तक नहीं पहुंची है जिस हालत को मैंने अपने ख्याल लेकर लिखा है। तबीयत चाहिए और आपकी हालत ने इजाजत दी तो इस चीज को और बढ़ाऊंगा और जब पूरी हालत पर आ जाएगी तो उसकी असल सूरत ले आऊंगा। मगर भाई, मैं कह तो सब कुछ जाता हूं, मगर ऐसा करना या ना करना मेरे हाथ में नहीं है। मालिक के हुक्म का हर वक्त पाबंद हूं। इस बारे में भी जैसा हुक्म हुआ करना पड़ेगा। आपने जो तवाजुन के बारे में लिखा है, यानी बैलेंस के बारे में लिखा है, ये चीज अभी कहां। आपने लिखा है कि पंडित जी साहब की मोहब्बत में बाज़ औक़ात यानी अक्सर बेकरारी महसूस होती है। ये यकरुख और एकाग्रचित्त होने की दलील है। इसमें कोई हरज नहीं है, इससे उनको फायदा ही है। मैं चाहता हूं आपको हर बात का जवाब दूं, मगर भाई, कलम उठाता हूं तो ख्याल गायब, इसलिए दूसरे का मोहताज हूं। अगर मसौदा खुद लिखने बैठूं तो राशा की वजह से उंगलियां काम नहीं देती। राशा कहते हैं कंपन को, वाइब्रेशन, उंगलियां जो कांपती हैं लिखने में, उसको। अगर मसौदा खुद लिखने बैठूं
तो राशा की वजह से उंगलियां काम नहीं देती और ज्यादा कांपने लगती हैं। और खत तो मेरा बुरा है ही, ऐसा कि दूसरों को पढ़ना मुश्किल हो जाता है। और फिर राशा, फकत बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।